मुरादाबाद में अवैध इश्क की खूनी कहानी का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को इतना ब्लैकमेल किया कि उसकी 26 बीघा जमीन बिक गई। अब प्रेमिका रेप का आरोप लगाने की धमकी देकर घर बेचने का दबाव बनाने लगी तो प्रेमी ने कुछ ऐसा किया कि हर कोई सदमे में है। क्या है ब्लैकमेल और अवैध इश्क का खूनी खेल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खेत पर मिली महिला की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर इलाके के रानी नागल इलाके में गन्ने के खेत में 18 अक्टूबर को एक महिला का खून से लथपथ शव मिला था। महिला पर छुरे से कई वार किए गए थे, यहाँ तक कि उसका गला काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि मरने वाली महिला का नाम सायरा है और वो वारदात के दिन ही अपने घर से दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। सायरा के घर वाले उसे अभी तक गुमशुदा ही समझ रहे थे। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक प्रेमी ने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला कि एक शख्स सायरा को अपने साथ रिक्शा में बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये शख्स इम्तियाज सायरा का प्रेमी है। इसके बाद इम्तियाज को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो एक एक कर पूरी कहानी खुलती चली गई। पूछताछ में इम्तियाज ने बताया कि सायरा ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी दी और उससे पैसे वसूलने लगी। थोड़ा थोड़ा कर सायरा ने उसकी 26 बीघा खेती की जमीन बिकवा दी और सारे पैसे हड़प लिए। उसके बाद उसका घर बिकवाने के लिए दबाव बनाने लगी। जब सायरा की ब्लैकमेलिंग से वो तंग आ गया तो उसने उसको रास्ते से हटाने का तय कर लिया। 18 अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नागल गांव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी जिसमें मुमताज का नाम लिया गया और मुमताज घटना वाले दिन से ही फरार था और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमताज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा जमीन बेच दी थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी इम्तियाज ने बताया कि 18 अक्टूबर को जब भोजपुर में उसे अचानक सायरा मिली तो उसने तय कर लिया कि वारदात का ये बिल्कुल सही मौका है। इम्तियाज ने सायरा को मजार पर दुआ के लिए ले जाने के बहाने अपने साथ ले लिया। दोनों रिक्शा से मजार पर पहुंचे, लेकिन इम्तियाज ने पहले जंगल में जाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए सायरा को मना लिया और फिर खेतों के अंदर इम्तियाज ने पहले सायरा के साथ संबंध बनाए, फिर छुरा निकालकर उसके पेट में ताबड़तोड़ वार कर दिए। सायरा ने जब शोर मचाया तो इम्तियाज ने उसकी गर्दन भी छुरे से काटकर धड़ से अलग कर दी। सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे, लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमताज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नांगल में एक पीर बाबा की दरगाह है, वहाँ अपन चलते, वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे। तो महिला इसकी बातों में आ गई और इन्होंने एक ई रिक्शा किराए पर लिया और ये वहाँ पर खेतों में वहाँ पर गए रिक्शा से और वहाँ जाकर ये कुछ देर बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पे वार किया और उसकी गर्दन काट दी। उसके अलावा उसके सिर में भी वार किया।
पुलिस ने इम्तियाज को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन अवैध इश्क की इस खौफनाक कहानी से हर कोई सदमे में है। प्रेमिका का लालच और प्रेमी से ब्लैकमेलिंग ने एक घिनौनी वारदात की वजह तैयार कर दी। दोनों के बीच करीब 25 साल से संबंध थे। प्रेमी ने अपनी 26 बीघा जमीन बेचकर उसका सारा पैसा अपनी प्रेमिका को दे दिया था, लेकिन प्रेमिका उस पर बार बार दबाव बनाती थी और उससे और पैसा मांगती थी और पैसा ना देने पर उसको बलात्कार के झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देती थी, जिससे तंग आकर उसने अपनी प्रेमिका की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, मुरादाबाद। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।